हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हो सकता है। व्हाट शुड बी द पेडागॉजी ऑफ द स्टडीज, हाउ इट शुड बी डिजाइंड। मैं इसके बारे में बात करूँ तो बेटा आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि जो कोटा की जर्नी रही, कोटा का जो इनफैक्ट उत्थान हुआ, कोटा जो इतना ग्रो हुआ, इसका जो मेन रीज़न था दैट वाज द पेडागॉजी ऑफ एकेडमिक्स। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उससे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो लेक्चर्स होने चाहिए वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। दैट मीन्स टीचर जब क्लासरूम में जा रहा है तो वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वो लेक्चर एक्सटेम्पररी नहीं होना चाहिए, बिकॉज योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात तो मैं इंश्योर करूंगा कि वॉट एवर लेक्चर आई डिलीवर, दैट लेक्चर इज डिलीवर्ड विथ फुल प्रिपरेशन, ताकि उसमें हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोले जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। फुल प्रिपरेशन साथ लेक्चर डिलीवर्ड होना चाहिए, सो दैट देयर इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी बात, जब हम कोई 2 आवर्स का लेक्चर लेते हैं तो उस 2 आवर्स के लेक्चर में बेटे ध्यान रखना, पहला 1 घंटा डिस्कशन होगा। आउट ऑफ 2 आवर्स ऑफ माई क्लास, फर्स्ट आवर विल बी डिस्कशन ऑफ प्रीवियस असाइनमेंट। जब तक पिछला असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो डिस्कस नहीं हो जाता, तब तक थ्योरी क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कोटा में बहुत सारे टीचर्स छोड़ चुके हैं, और इन जनरल कोचिंग्स में इसको फॉलो ही नहीं किया जाता। टीचर्स थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाते आते हैं, थ्योरी पढ़ाते आते हैं, और एक साथ बंच में मॉड्यूल सॉल्व करने देते हैं। स्टूडेंट का थॉट डेवलपमेंट हुआ नहीं होता है, और एक साथ जब उसको बल्क में होमवर्क मिलता है तो वो कर भी नहीं पाता है, और इनफैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसके बैकलॉग्स बन जाते हैं। तो बैकलॉग बनने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे जो मुख्य कारण है बैकलॉग बनने का, वो है टीचर का डेली डिस्कशन ना करना। इट्स माई ऑनेस्ट प्रॉमिस, पूरी इंटीग्रिटी के साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरी क्लास में जब तक पिछला डिस्कशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नई थ्योरी स्टार्ट नहीं होगी। तो हर एक क्लास में, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट क्लास, पहले क्लास में थ्योरी ही होगा, बट उसमें जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा उसका, और वो डिस्कशन पूरा होने के बाद ही नई थ्योरी स्टार्ट होगी। इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट होमवर्क करके आता है, और उसका प्रॉपर ग्रेडेशन में ग्रेजुअली उसका थॉट डेवलपमेंट होता है, सब्जेक्ट में वो ग्रो करता है। जब उसको एक साथ उसके माइंड में थ्योरी पंच कर दी जाती है और एक साथ मॉड्यूल दे दिया जाता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी ग्रोथ प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। जो बच्चा क्लास में आएगा तो वो सबसे पहले डीपीपी करके आएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डीपीपी मेरी यूनिक होगी, और कैसे यूनिक होगी? डीपीपी विल कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस, जिसमें 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे करंट टॉपिक के, 50% क्वेश्चन होंगे करंट टॉपिक के, 25% क्वेश्चन होंगे प्रीवियस टॉपिक के, और 25% क्वेश्चन होंगे, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो 11th क्लास के। दैट मीन्स एवरी डे एक डीपीपी में 50% आप करंट टॉपिक से कर रहे हो, इसका मतलब आपका करंट टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है। 25% आप प्रीवियस टॉपिक कर रहे हो, इसका मतलब उसका ऑटोमेटिक रिवीजन हो रहा है। एंड 25% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स फ्रॉम 11th क्लास, इसका मतलब आपका 11th क्लास का भी रिवीजन हो रहा है। रिवीजन प्रोसेस एंड में नहीं होती बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन क्लासेस एंड में नहीं होती, रिवीजन क्लासेस साथ साथ चलती है। रिवीजन गोज ऑन हैंड टू हैंड। तुमने सुना होगा अपने सीनियर्स के साथ कि रिवीजन करना है, मेरे को शुरू से पढ़ना है, पूरे 2 साल का रिवीजन करना है, ऐसा नहीं होता बेटा। रिवीजन साथ साथ होता है। रिवीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज। एकेडमिक्स का इंटीग्रल पार्ट है रिवीजन। रिवीजन आपको साथ साथ करना होता है। फिर मैं नेक्स्ट बात पे आता हूँ, डाउट क्लियरिंग। तो बेटा डाउट्स के लिए लोग स्पेशल क्लासेस लगाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, बट तुम एक बात सोचो कि जब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरी इंटीग्रिटी के साथ कि जब तुम मेरे नेक्स्ट क्लास में आओगे तो नेक्स्ट क्लास में आने के बाद सबसे पहले तो मैं डिस्कशन करूँगा। जब मैं डिस्कशन करूँगा तुम्हारे डाउट्स रहेंगे ही नहीं, बट स्टिल आई अश्योर यू, वीक में एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा एक 1 आवर का
एक डाउट क्लास लगेगा, और डाउट क्लास में कोई एक्स्ट्रा टीचर नहीं आएगा, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं आएगा। आई विल बी देयर टू हैंडल माई डाउट्स। बेटा ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होती है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम होता है कि टीचर कोई और पढ़ाए और डाउट कोई और डिस्कस करे। इनफैक्ट पूरा इसमें डाइवर्जन हो जाएगा, फिलॉसफी कैरी ऑन नहीं करेगी, जो थ्योरी पढ़ा रहा है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जो डाउट्स बता रहा है वो कुछ और मेथड्स बता सकता है और उसकी वजह से रैंडम कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। तो डाउट्स उसी को बताना चाहिए जो थ्योरी को पढ़ा रहा है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, मेरे डाउट्स मैं ही डील करूँगा, मेरी थ्योरी मैं ही डील करूँगा, थ्रू आउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैं ही इन्वॉल्व रहूँगा, नन ऑफ माई असिस्टेंट्स, कोई भी तुम्हें किसी असिस्टेंट का फेस देखने को नहीं मिलेगा, एवरीवेयर आई विल बी इन्वॉल्व। तो बेटा एक बात तुम्हें समझ में आई होगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट DPP इज, हाउ इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट इज एंड हाउ क्लासेस शुड बी हैंडल्ड। तो बेटे इसी तरीके से सक्सेसिव वीडियोस में तुम्हें बताता रहूँगा कि हाउ आई एम गोइंग टू टेक एकेडमिक्स। तो बेटा मेरे को कोटा में बेस्ट पॉसिबल जो एकेडमिक्स हो सकती है वो पैन इंडिया स्टूडेंट्स को देना है। जो कोटा का कल्चर था, जो कोटा की डायनामिक्स थी एकेडमिक्स में, वो मेरे को वापस लानी है। जो कोटा की पेडागॉजी है, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पेडागॉजीज, और उसको मेरे को पूरे पैन इंडिया देना है, उसको मेरे को बेटा पैन इंडिया देना है। और मेरे को वो गोल्डन डेज जो थे ना सिलेक्शन वाले, पहले ऐसा होता था कि कुछ कोचिंग्स 50% तक सिलेक्शन देती थी, एवरेज बच्चों का ही सिलेक्शन होता था, सिर्फ टॉपर से नहीं, एवरेज बच्चों का। मैं तो ये मानता हूँ असली टीचर वो है जिससे पढ़ करके एवरेज बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। एवरेज बच्चा कहना शुरू कर दे कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट और मैं इस साल जे एडवांस फोड़ दूंगा। तो बेटा आर यू रेडी टू गो विद #conquer JEE AM Sir Physics, conquer JEE Physics with AM Sir। We are going to conquer JEE। बेटा नाम ही इसलिए रखा हुआ है conquer JEE, so that तुम्हारे अंदर ये भावना है कि इसको मुझे फोड़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सून विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि हाउ आई एम गोइंग टू कैरी ऑन द एकेडमिक्स। थैंक यू एवरीवन।